जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मौजूद हैं जनाब आरवाला से थोड़े से डिस्टेंस पे कबूला शरीफ। और ये एक काफ़ी जो है ना हिस्टोरिकल सिटी भी है। और यहाँ पे हम जिस साइड पे मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट पे काफ़ी लंबी सी एक मशीन चलती जा रही है और राइट साइड पे इसी मशीन के कुछ पार्ट्स हैं, उसके जो कवर्स हैं वो रखे हुए हैं, जो उसके अंदर ब्लोअर सिस्टम लगना है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम लगना है वो है। और ओवरऑल अगर इसके आउटर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये सारा स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है। यहाँ पे इस साइड पे हमारा आने का मकसद जो है वो मेन मकसद यही है कि यहाँ पे हमारी एक SF3015M मॉडल जो है वो शीट प्लस पाइप कटिंग मशीन इंस्टॉल्ड है। और उसी के लिए जर्नल पर्पज़ विज़िट के लिए हम लोग यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। एक बार ओवरऑल जो है ना न्यू सिरे से ट्रेनिंग देनी थी, उनको गाइड करना था कि शीट को कैसे इस्तेमाल करना है और पाइप को, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में ऑपरेटर हज़रात चेंज होते रहते हैं, डिज़ाइनर्स चेंज होते रहते हैं, तो जो मालकान होते हैं उनके लिए काफ़ी इश्यूज़ होते हैं इस हवाले से कि एक ट्रेंड बंदा जब काम छोड़ के जाता है तो उस तरह के जो डिज़ाइन हैं, उस तरह की जो कटिंग फिनिश है वो नहीं आ पाती। और अगर इस साइड की बात की जाए तो ये है जनाब अल कमाल इंजीनियरिंग और कबूला शरीफ में ये मौजूद है। और जिस मशीन के हम राइट लेफ़्ट घूम रहे हैं, अगर इस मशीन की बात की जाए तो ये मशीन जनाब बेकिंग में यूज़ होती है, बेकिंग ओवन के तौर पे। इसमें कुछ जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर आप केक रेस की फैक्ट्री में या बेकरी आइटम में हैं तो इस तरह की असम्बली लाइन जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। ये उनकी वर्कशॉप है जिसमें, और यहाँ पे हम लोग मशीन के पास मौजूद हैं और मशीन की जो राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि जो असम्बली का प्रोसेस है वो हो रहा है। जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं स्टेनलेस स्टील के, कटिंग होने के बाद मुख्तलिफ ड्रम्स आपको नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बन रहे हैं, वो यहाँ पे असम्बल होते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स असम्बल होने के बाद बाहर और जो सेहन है उसके पास मशीन पूरी असम्बल होती है और उसके बाद वो दोबारा डिसमेंटल कर देते हैं और कस्टमर की साइड के ऊपर जाके फिर से एक बार मशीन को असम्बल किया जाता है और फाइनल हैंड ओवर से पहले एक बार टेस्टिंग करके हैंड ओवर कर दी जाती है। यहाँ पे हम लोग मशीन के हवाले से बात करते जाएँ तो जनाब मैं पहले भी जैसे बता चुका हूँ, ये है शीट प्लस पाइप कटिंग मशीन, अभी प्रोडक्शन मोड में है। यहाँ पे कुछ इश्यूज थे जिनको रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास स्टेनलेस स्टील है जिसके ऊपर लेज़र फिल्म लगी हुई है। तो पहले डी फिल्मिंग का प्रोसेस किया है, लेज़र फिल्म को काटा है, उसके बाद जो है मटीरियल वो कटेगा। इसके साथ सफाई अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आ रही है और फ्लेम आप देख ही रहे हैं कैसा खूबसूरत है। और यहाँ पे टेस्टिंग के बाद हमने एक पूरी शीट को जो है ना वो प्रोसेस में डाला है, जो कि आप पहले भी वीडियो में देख रहे थे। क्योंकि सम टाइम ये भी मसला मसाइल आता है कि मशीन थोड़ी देर चलने के बाद कभी नोज़ल हीटअप होना शुरू हो जाती है या लेंस में कहीं पे मॉइस्चर आना शुरू हो गया है। स्क्रैप के हवाले से बात की जाए तो माशाल्लाह ये कोना भरा पड़ा है जो कि मटेरियल की स्क्रैप है। और यहाँ पे सामने जो है ना वो शीट प्रोसेसिंग हो रही है और साथ साथ में जो है ना स्क्रैप को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने एक कॉर्नर ढूंढा हुआ है। तो मशीन को हमने प्रोडक्शन मोड पे डाला हुआ है और उसकी मेन रीज़न यही है कि जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा, ऑपरेटर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा, वो यही कहते हैं कि यार मशीन थोड़ी देर चलने के बाद उसमें कटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बुरा आ रही है, या उनको जो है ना रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे हमने पूरी मशीन के ऊपर एक पूरी शीट जो है ना वो टेस्ट मोड पे डाली है ताकि जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो अचीव हो सके। और इस मशीन के बारे में मैं आपसे बात करता चलूँ तो ये 2021 का मॉडल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सनफिंग के बारे में बताता चलूँ तो पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सर्विसेज, बेहतरीन मेयार की मशीन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस मशीन को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हमारी बैकअप सपोर्ट किस तरह की। अगर 2021 का मॉडल इस वक्त प्रोडक्शन मोड में है और काम में आ रहा है तो आप ये मशीन अपनी जो है ना वो आगे जनरेशन में लेके जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और सेकंड ये बात है कि इसमें कुछ भी अभी मेजर चेंज नहीं हुआ कि मतलब सम टाइम ये होता है कि जी कटिंग हेड में प्रॉब्लम आई है तो कटिंग हेड जो है ना वो रिप्लेस हो गया है या रिपेयर हुआ है, या फिर इसमें जो है ना लेज़र सोर्स में प्रॉब्लम आई है तो रिप्लेस हो गया या अपग्रेड हो गया। ये ओरिजिनल 1500 वाट की मशीन है और वही मशीन जो है ना एज इट इज़ कस्टमर्स के पास काम कर रही है अपनी असल हालत में। और अगर आप इसके कटिंग हेड को देखें तो वो भी नज़र आ रहा है कि ये कटिंग हेड का जो मॉडल है ये है BM109 और अभी ये मार्केट में आना बिल्कुल बंद हो गया।
अभी हमने 5 mm जो कार्बन स्टील है वो कटिंग टेस्ट की है और आप देख सकते हैं कि बेहतरीन तरह का रिज़ल्ट है। ऊपर नीचे हर तरह से मिरर फिनिश नज़र आ रहा है और कहीं से भी फील भी नहीं होता कि यार ये बिल्कुल काफ़ी जो है ना पुरानी मशीन है जिसके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म किया गया। और दूसरा हमने 10 mm भी टेस्ट किया है। 10 mm टेस्ट करने के बाद अभी हमने इसको पाइप कटिंग पे भी डाल दिया है। पाइप कटिंग के हवाले से इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो साइप ट्यूब है, जो कि सबसे पहला वर्जन था, ट्यूब कटिंग में आता था। और जो इनके ऑपरेटर्स हैं माशाल्लाह वो ट्यूब कटिंग को समझते हैं। बस उनको थोड़ा इशू था कि जो कल में जिसको डायगोनल कटिंग कहा जाता है या 45 डिग्री जो कटिंग है वो कैसे करनी है। तो पहले हमने एक बड़ा पाइप लगाया था स्क्वायर ट्यूब, उसके बाद जो है ना एक प्रोसेस करने के बाद हमने दूसरे पाइप जो स्टेनलेस स्टील का है उसको टेस्ट किया है ताकि हर तरह से तसल्ली हो जाए, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि जनाब ये चीज़ परफॉर्म नहीं कर रही। और ओवरऑल अगर बात की जाए कि इस टाइम पे इतने सालों बाद इस मशीन का रिव्यू करने की आखिर क्या ज़रूरत आ गई थी या बताने की समझाने की क्या ज़रूरत आ गई, तो पाकिस्तान में अगर आप कोई भी लेज़र मशीन के साथ मुंसलिक हैं या फैब्रिकेशन के बिज़नेस के साथ हैं या शीट मेटल कटिंग में हैं या आयरन स्टोर का काम कर रहे हैं तो आपको आइडिया है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह किस तरह से जो है ना लेज़र मशीन्स का यूज़ है। तो इस कंपटीशन के दौर में और इस टफ़ सिचुएशन में कि जब हर तरफ मालूमात की भरमार है, आप जो नया आने वाला बंदा है या जो पुराना है वो ये समझ नहीं पाता कि यार मैंने किस चीज़ कंपनी को डिसाइड करना है एज ए प्रोडक्शन पार्टनर, कौन लोग हैं जो हमारे साथ देर तक चल सकते हैं, कौन कहाँ से हमें बेहतर सर्विसेज मिल सकती हैं। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको वन स्टॉप सलूशन दे रहे हैं। आप एक बार आएँ और इंशाल्लाह आपको किसी तरह की नाउम्मीदी नहीं होगी। अच्छी थी इस वीडियो देखने के लिए फैब्रिकेशन के हवाले से, नई मशीन के हवाले से आप जो है ना इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने ऑपरेटर्स को भी दिखाएं क्योंकि इसमें काफ़ी सारा ट्यूटोरियल मटेरियल अवेलेबल है। आप इजीली मशीन को जो है ना लर्न कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। काटे वो आराम से अपना, थोड़ा आगे कर लो। कमाल नहीं कबूला शरीफ CNC ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਨਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੈ।